अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो रेसिपी है स्पेशली मैं बनाने वाली हूँ अपने पापा की फरमाइश पर। आप लोग किसकी फरमाइश पर ये सूजी का हलवा घर में बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो जो रेसिपी आज सूजी के हलवे की है, यकीन करें 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों का ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आप लोगों ने फॉलो करना। और अगर आप लोगों के घर में भी कोई मीठे का शौकीन है तो आज ही ये हलवा बनाकर उन्हें सरप्राइज़ दे दें। और रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक अदद बर्तन ले लेना है और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी के। तो हम ये यहाँ पर रेसिपी अपनी जो हलवे की है देसी घी में बना रहे हैं, क्योंकि जो देसी घी में हलवा बनाया जाता है वो बहुत ही मज़ेदार और उसका जायका ही अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सिंपल घी में भी बना सकते हैं। और घी देखें यहाँ पर डालने के बाद साथ ही इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जिसमें मैंने कुछ बादाम लिया जिनको हमने कट कर लिया। और उसके अलावा ये थोड़ी सी किशमिश ली है, इसको भी हमने अच्छे से धो लिया था। और इसके अलावा थोड़े से काजू लिए, इनके भी हमने बीच में से 2 पोर्शन सेपरेट कर दिए, इन्हें ये डाल देंगे। और अब ये जो चंद हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें लिया, आप कुछ और भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको अब हमने करना है यहाँ पर रोस्ट, अच्छे से भुनाई करेंगे हम इनकी। तो इससे क्या होता है, जब हम ऐसे भूनकर अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे हलवे में तो क्रंचीपन आ जाता है इन ड्राई फ्रूट्स में, और फिर ये हलवे में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब देखें जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से, ये देखें भून चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे अपने अलग बर्तन में, प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। तो और जितना भी इसमें से घी है सारा अच्छे से ड्रेन करना। सारे ड्राई फ्रूट्स निकालते हैं बस मिनटों में, और इसके बाद अपना अगला काम करेंगे। तो चलिए जी अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब सेम कढ़ाई में हमने यहाँ पर डाल देना है कढ़ाई में अपनी 1 कप देसी घी का। और ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, देखिए जो हमने मेजरमेंट के लिए कप यूज़ किया, मैंने इसी कप से सूजी ली है, इसी कप से आगे चीनी ली है और इसी कप से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और यही सेम कप से हमने घी भी इसमें लिया है। तो अब ये देखें यहाँ पर ये हमने 1 कप सूजी ले लिया, वही कप जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो आप लोगों ने जब हलवा बनाना है तो एक ही मेजरमेंट्स के लिए बर्तनों को यूज़ करना है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई और कप ले रहे हैं तो उसी से चीनी लें, उसी से पानी लें और सूजी वगैरह जो भी मेजरमेंट्स है आप लोगों की। नहीं तो अगर इस तरह से आप लोग कप चेंज कर लेते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से रेसिपी भी ख़राब हो जाती है अक्सर लोगों की। तो इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। छोटी छोटी गलतियाँ होती है जिनसे हमारी अच्छी भली रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर सूजी हम डाल चुके हैं। तो यहाँ पर हलवे के लिहाज से आप लोगों को एक और छोटी सी टिप बता दूँ। देखिए सूजी हमने ऐड कर दी है घी में, अच्छे से कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर अपनी सूजी को रोस्ट करना है, अच्छे से भुनाई करनी है सूजी की। फ्लेम जो की हुई है हमने वो मीडियम लो रखी है। अगर आप लोग फ्लेम को हाई कर देंगे तो इससे नुकसान हमारे होगा, जो कि सूजी अच्छे से कलर उसका जल्दी से चेंज हो जाएगा लेकिन सूजी की भुनाई नहीं होगी, कच्चापन रह जाएगा सूजी में। अब देखिए यहाँ पर बेहतरीन हमारी सूजी की भुनाई हो चुकी है, ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। कलर देखिए कितना प्यारा आ गया और इस वक्त पूरे किचन में सूजी की भुनाई की महक पूरी उठ रही है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और अब कोई भी अगर घर में बाहर, बल्कि आप लोगों के पड़ोसी भी आकर पूछेंगे कि आज सूजी का हलवा बनाया आप लोगों ने, तो हमें भी थोड़ा दे दें, हमारे घर में भी मीठे के शौकीन रहते हैं। तो अब देखिए जैसे सूजी को हमने भून लेना अच्छे से, तो इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैंने 3 कप पानी का लिया है ये, और पानी देखिए सारा हमने एक ही साथ डाल देना है। आप लोगों ने 1-1 कप करके नहीं ऐड करना, तीनों कप एक ही साथ शामिल कीजिएगा। ये भी एक छोटी सी टिप है। तो हर स्टेप पे कोई ना कोई छोटी सी टिप होती है जिसको फॉलो करना होता है। आप देखिए पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चीनी। ये मैंने 1.5 कप लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे ये भी शामिल कर देंगे। तो अब सारे डाल देते हैं और देखिए कितनी आसान हमारी ये रेसिपी है, झटपट से हलवा बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर डालने से हमारे हलवे में एक प्यारी सी खुशबू भी आ जाती है और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। अब अच्छे से कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए हमने अपने हलवे को पकाना है। इतना पकाएंगे कि हलवा हमारा गाढ़ा हो जाए। फ्लेम अभी भी आप लोगों ने मीडियम लो ही रखनी है, ताकि जो सूजी का दाना वो भी अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो और हलवा हमारा बेहतरीन पक कर तैयार हो जाए। तो अगर आप लोगों के घर में भी हर रोज़
हलवे की फरमाइश की जाती है, तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप आधे घंटे के अंदर अंदर बना सकते हैं। अगर अभी आप लोगों से कोई फरमाइश करे हलवे की तो आप लोग बना के दे दें। अगर किसी ने फरमाइश नहीं भी की, आप लोग सरप्राइज़ दे सकते हैं ऐसे बनाकर, और जो उनके चेहरे पर खुशी होगी, यकीन करें उससे आपको भी खुशी होगी। क्योंकि आज ही मैंने पापा के लिए बनाया था, सरप्राइज़ बनाया था बिल्कुल। तो पापा बहुत खुश हुए थे क्योंकि हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। और जो मीठे के शौकीन है उनकी तो खुशी का लेवल नेक्स्ट ही हो जाता है जब उनकी पसंदीदा कोई मीठी डिश बन जाती है घर में। और अब देखें यहाँ पर कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए हमने इतना पका लिया कि यहाँ पर देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हलवा हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन लुक आने लग गई है। तो अक्सर लोग हलवाई स्टाइल जो हलवा वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यकीन करिए रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही मज़ेदार है और टाइम भी आप लोगों का ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी में वैसे ही किचन में खड़े रहने का दिल नहीं करता। ये रेसिपी मैं स्पेशली इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर पसंद नहीं भी आ रही तो कमेंट सेक्शन में कोई भी गलती हो वो मुझे बता दिया करें, उसको मैं नेक्स्ट रेसिपी में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, तो इससे मेरी भी करेक्शन हो जाया करेगी। अब देखिए हलवा हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पककर तैयार हो चुका है। ये मैंने 2 टेबलस्पून मज़ीद इसमें देसी घी शामिल किया है, तो ये जस्ट फाइनल टच है। अब हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। हलवा आप लोगों को दिखने में ही देखे पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा और मज़ेदार तैयार हो चुका है। और देखिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। अब बस अच्छे से मिक्स करना है और लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हलवे की अब फाइनल लुक। अब बस अपनी प्यारी सी सर्विंग बाउल में निकालते हैं अपने हलवे को और अच्छे से प्रेजेंट करके सर्व करते हैं और आपसे इस हलवे की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से हमने अपने कितने प्यारे से बाउल में अपने मज़ेदार हलवा सर्व कर दिया है। देखें ऊपर से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश किए हैं फिर से, तो लुक जितनी आप लोगों को अच्छी लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा ही हमारा मज़ेदार हलवा तैयार हुआ है, वो भी थोड़ी सी मेहनत करके। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।